अदरवाइज़ कोई भी नीड नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। ज़्यादा फंकी या फ्लैशी ड्रेसेस नहीं पहनना होता है। नेक्स्ट इज़ बोन सेट। के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डिबेट आता है कि टैब या आईपैड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट ईयर MBBS ज्वाइन कर रहे हो, अगर ये चीज़ें आपने रेडी नहीं की, एक तो हॉस्टल में स्ट्रगल करोगे या फिर अननेसेसरी पैसे वेस्ट करोगे। आई एम MBBS स्टूडेंट एंड हियर इज़ योर अल्टीमेट चेकलिस्ट, बुक्स, गैजेट्स, हॉस्टल, स्टडी गियर, सब कुछ। अगर आप MBBS फर्स्ट ईयर में जा रहे हो या अभी आपने एडमिशन ले लिया है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट करते हैं एकेडमिक्स से, जिसके लिए हमने MBBS ज्वाइन किया है। तो MBBS के फर्स्ट ईयर में 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो एनाटॉमी में ग्रेज एनाटॉमी स्टैंडर्ड बुक है जिसमें बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। उसके बाद जो कॉमनली यूज्ड बुक है वो है BD चौरसिया। विश्राम सिंह भी बहुत अच्छी बुक है जिसमें बहुत सारे डायग्राम्स एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिए गए हैं। दूसरा है फिजियोलॉजी की बुक गाइटन एंड हॉल इज़ अ स्टैंडर्ड बुक जिसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसका अल्टरनेटिव है VD जोशी। VD जोशी काफ़ी अच्छी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है एंड इट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड बुक। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री के लिए लिपिनकॉट एक स्टैंडर्ड बुक है, बट आई विल सजेस्ट कि सत्यनारायण या वासुदेवन इनमें से कोई भी बुक पढ़ लो। आते हैं स्टेशनरी इसेंशियल्स, जिसमें आप अच्छे क्वालिटी के पेन्स बाय कर लो, जेल या बॉल जो आपकी मर्ज़ी हो। स्टिकी नोट्स बाय कर सकते हो और 5 से 6 नोटबुक्स जिसमें 1-2 रफ नोटबुक रख लो और बाकी सब्जेक्ट वाइज आप यूज़ कर सकते हो। देन आते हैं हाइलाइटर्स, 2-3 कलर के हाइलाइटर्स आप यूज़ करो। उसके बाद आता है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाइट कोट। वाइट कोट या एप्रन कम से कम 2 से 3 ले लो, क्योंकि आप हॉस्टल पर रहोगे तो उसको क्लीन करना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। तो 2 से 3 ले लोगे तो आपको मतलब बहुत लंबे टाइम तक चल जाएगा। एंड डोंट रश टू बाय दीज एप्रॉन्स बिकॉज सम कॉलेजेस प्रोवाइड विथ देयर लोगो ऑन देयर एप्रन, सो चेक इट फर्स्ट एंड देन बाय इट। नेक्स्ट इज डिसेक्शन टूल्स और डिसेक्शन बॉक्स। इसमें स्काल्पल और फोर्सेप्स मेन है, बाकी सीजर्स भी 2-3 टाइप की होती है। ये आप अपने सीनियर्स से भी ले सकते हो जो कि काफ़ी कम पैसों में मिलता है। ऑफलाइन स्टोर्स पे भी ले सकते हो या ऑनलाइन भी ले सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप अपने सीनियर से ये ले सकते हो। उसके बाद आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्लव्स का बॉक्स, जो कि आपको पूरे साल डाइसेक्शन हॉल में जाने के पहले लगेगा। तो प्लीज़ उसको एक बॉक्स परचेस कर लेना जो कि आपका पूरा साल चल जाएगा आराम से। मास्क भी परचेस कर सकते हो, बट आपके कॉलेजेस में मास्क प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इट्स ओके अगर आप नहीं भी परचेस करते हो। तो आप डिजिटल स्टडी टूल्स लाइक एनाटॉमी एटलस ऐप्स जैसे कि केन हब, कंप्लीट एनाटॉमी 3D, ये ऑनलाइन ऐप्स है जिससे आप काफ़ी अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे एनाटॉमी को। ये ऐप भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है मैरो या प्रेप लैडर का सब्सक्रिप्शन ले या दूसरे कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन ले या नहीं ले। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में तो उतनी कुछ नीड नहीं होती है। आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में उसको परचेस कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर का कोई भी बच्चा इतना मैरो या प्रेप नहीं देखता है। स्टिल अगर आपको पहले से ही काफ़ी डीप तक जाकर पढ़ना है तो यू कैन परचेस दैट। सेक्शन 2, गैजेट्स एंड टेक गियर। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका फ़ोन आपके साथ पूरे 5 साल मतलब MBBS और उसके बाद भी रहेगा। तो आप अच्छा कैमरा वाला फ़ोन ज़रूर लेना, क्योंकि आपको अच्छी मेमोरीज कैप्चर करने के लिए ये ज़रूर लगेगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिबेट आता है कि टैब या आईपैड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप आईपैड या टैब ले सकते हो। अगर आईपैड की तरफ जाओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत स्मूथ चलता है एंड ऑल। आपका नोट्स देखना हो, नोट्स निकालना हो, PDF देखना हो, मैरो लेक्चर देखना हो, वीडियो लेक्चर देखना हो, तो टैब या आईपैड बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसके बाद आप एक स्टाइलस भी इसके साथ परचेज कर सकते हो लाइक दिस। आप इसमें सैमसंग का टैब भी ले सकते हो या आईपैड, कोई सा भी आईपैड भी ले सकते हो, नो इशू। नेक्स्ट गैजेट इज़ लैपटॉप। आपको लैपटॉप की अगर बेसिकली देखा जाए तो एक MBBS स्टूडेंट को कोई नीड नहीं है, बट आपको अगर फ्रीलांसिंग करनी है या आपको एडिटिंग या कोई एक्स्ट्रा स्किल एक्सप्लोर करनी है तो तभी सिर्फ आप लैपटॉप लेने का सोच सकते हो, अदरवाइज़ कोई भी नीड नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट इज़ गुड ईयरफोन्स या हेडफोन्स।
अगर आपको लंबे टाइम तक पढ़ाई करनी है तो आपको एक कंफर्टेबल और नॉइस कैंसलेशन फीचर के साथ आने वाले हेडफोन्स मस्ट है। नेक्स्ट इज़ डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स। स्टेथोस्कोप आप माइक्रोटोन का ले सकते हो या लिटमन का भी ले सकते हो, बट आई से कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको वैसे भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आपको फिजियो के प्रैक्टिकल में ज़रूरत पड़ भी रही है तो वो डिपार्टमेंट दे देता है, तो आपको इसकी नीड होती है सेकेंड ईयर से क्लिनिकल पोस्टिंग में, वो भी वाइटल्स वगैरह लेने हो तब। आई से कि गो विद द माइक्रोटोन जो कि 1000-1200 के अंदर ही आ जाता है आपको, तो लिटमन विटमन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है, फालतू में पैसा क्यों वेस्ट करना है। गो फॉर चीप वंस, दैट्स इट। उसके बाद आता है बीपी apparatus, दैट इज़ स्पिग्मोमैनोमीटर। उसकी कोई नीड नहीं है, तो अगर आपको फिजियो प्रैक्टिकल में बीपी चेक भी करना है तो वो फिजियो डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करा देगा, सो देयर इज़ नो नीड। उसके बाद आता है दिस इज़ टेंडन हैमर। टेंडन हैमर हम यूज़ करते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स टेस्ट करने के लिए या किसी भी दूसरे रिफ्लेक्स को टेस्ट करने के लिए। इज़ बोन सेट। आई सजेस्ट कि अगर आपको बोन सेट लेना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हो, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप आपके कॉलेज के सीनियर से ले लो, आपको कम पैसों में भी आ जाएगा। एंड ऐसे वाले लेना जिसमें आपको प्रॉपर मार्किंग्स वगैरह हो या ज़्यादा पुराना ना हो। 5 से 6 लोगों में ले लो, मतलब कम कॉन्ट्री भी आएगी और आपका पढ़ाई भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ ड्रेस कोड एंड क्लॉथिंग। तो अगर आप डॉक्टर बन रहे हो या MBBS में आए हो तो यू नीड टू हैव अ बेसिक फॉर्मल ड्रेस। मेडिकल कॉलेजेस का ड्रेस कोड अलग होता है, तो बी रेडी। ज़्यादा फंकी या फ्लैशी ड्रेसेस नहीं पहनना होता है, बेसिक टी शर्ट्स या डिसेंट से शर्ट्स, सोबर शर्ट्स पहन सकते हो। और वाइवा के लिए आपको फॉर्मल शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स और फॉर्मल शूज़ लेना पड़ेगा। लड़कियों के लिए कुर्ती सलवार कुछ तो होता है। इस हॉस्टल के लिए आप एक सिंपल स्लीपर्स या क्रॉक्स ले सकते हो, और डिसेक्शन हॉल या लेक्चर्स के लिए एक लो शूज़ ले सकते हो, शूज़ या स्नीकर्स कुछ भी। इज हॉस्टल एंड रूम इसेंशियल्स। आपका हॉस्टल ही आपका नया घर है, तो कुछ सिंपल थिंग्स आपकी लाइफ 10x ईजी कर सकती है। बेडिंग किट जिसमें आता है मैट्रेस, पिलो, 2 से 3 बेडशीट्स और एक ब्लैंकेट एंड मग फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग। उसके बाद बेसिक हाइजीन किट लाइक टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, ब्रश और टॉवल एंड हैंड वॉश। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक केटल या इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक केटल या इंडक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्टल का गंदा खाना खाकर आपको उससे एस्केप कराएंगे, तो यही चीज़ है। उसमें आप इंडक्शन, अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है तो आप इंडक्शन ले सकते हो, वरना आप केटल पर भी चाय, खिचड़ी या मैगी बना सकते हो। इस एक्सटेंशन बोर्ड पूरे रूम में आपको सिर्फ 1-2 या 2 प्लग इन पॉइंट्स मिलेंगे, तो बेटर होगा कि आप एक्सटेंशन बोर्ड ले लो, जिसकी वजह से आप मल्टीपल डिवाइसेस को एट ए टाइम चार्ज कर सको। अगर आपको कि हॉस्टल में किसी को बिना डिस्टर्ब किए पढ़ना है तो टेबल लैंप लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ अलार्म क्लॉक। अगर आपको सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग क्लासेस मिस नहीं करनी है तो अलार्म क्लॉक लेना ही चाहिए। वॉचेस, 2 वॉचेस आती है, स्मार्ट या एनालॉग, बट आई से एनालॉग वॉच लो, एग्ज़ाम में भी ले जाओ पाओगे और आपको बहुत जगह लाइक फिजियो के प्रैक्टिकल्स में टाइम मेजर करने के लिए भी हेल्पफुल होगा। कुछ एक ही बार में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना पैनिक मत होना। आप जब कॉलेज जाओगे तो धीरे धीरे इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले ले लो और उसके बाद अनइम्पोर्टेंट या लेस इम्पोर्टेंट चीज़ें बाद में ख़रीद लेना। आपको नए बुक्स लेने की भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप आपके सीनियर से भी खरीद सकते हो, या फिर आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर PDF मिल जाएगा जिसको आप अपने टैब या iPad पर पढ़ सकते हो। ये लिस्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाई है, या अगर आपका कुछ भी डाउट हो या सजेशन हो तो कमेंट में नीचे सजेस्ट करो। लास्टली, ऑल द बेस्ट फॉर योर MBBS जर्नी। आपके जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है तो उसको स्मार्ट तरीके से स्टार्ट करो एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। करो अपने फर्स्ट ईयर बैचमेट से या अपने 12th वाले बैचमेट से जो अभी मेडिकल कॉलेज जाएंगे।